जी तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बहुत ही एक खूबसूरत सवाल। हाउ मच अमोनिया इज़ नीडेड इन ग्राम्स। कितनी अमोनिया चाहिए आपको ग्राम्स में। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है ग्राम्स में, टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। यानी एक हमारे पास अमोनिया गैस आपको कितनी चाहिए ताकि आप यूरिया फर्टिलाइज़र 1 किलो 1 kg बना सकें। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए जो आपके सामने है। ठीक है, इसमें हमें जो यूज़ कर रहे हैं, हम 2 मोल अमोनिया यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और साथ हम यूज़ कर रहे हैं अमोनिया के कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी 1 1 मोल सब ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस फार्मूले को जो है हम ऐसे कंडेंस करके भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या फार्मूला बन गया। ये बेसिकली यूरिया का फार्मूला है और उसको हमने कंडेंस करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली ये मालूम करना है कि 1 kg अगर हमने ये यूरिया बनाना है तो हमें कितना अमोनिया रिक्वायर्ड है। अभी हमें जो पता है वो ये है कि 2 मोल अमोनिया हम यूज़ कर रहे हैं 1 मोल बनाने के लिए। अब इसका भी मोलर मैस हमें पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। इसका भी मोलर मैस निकालना आना चाहिए। इसका भी मॉलिक्यूलर मैस ही निकलेगा और इसका भी मॉलिक्यूलर मैस ही, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर लेट्स से दैट कोई नमक होता ना NaCl या कुछ इस तरह का, फिर हम इसको मॉलिक्यूलर मैस नहीं कह सकते थे, उसको हमने फार्मूला मैस कहना था। तो यहाँ पर हमने इसका मोलर मैस निकालना है और इसका भी मोलर मैस निकालना है। तो अब ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने गौर से इस बात को सुनना है और समझना है ताकि हम इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास यूरिया 1000 ग्राम है। 1 kg का मतलब तो 1000 ग्राम ही होता है ना। जब भी हमारे पास ये प्रीफिक्स लगा हुआ है ना, किलो, मेगा, ठीक है, गीगा, इसकी जगह आपने वो नंबर लिखना होता है। साइंटिफिक तरीका ये लिखने का, आपने ये किलो शिलो के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ठीक है, किलो शिलो। तो आप उसके बाद अगर आप मोलर मैस निकालना चाहते हैं यूरिया का, आप ये मेथड आप सब बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, और ये तो अलग से ही आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ यूरिया। तो वो तो अब डेफिनेटली इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मैस तो निकालना आना चाहिए ना। अब आप देखो यूरिया के अंदर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, मतलब 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर 1 से। और हाइड्रोजन जो है वो भी कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि 2 को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। और कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन का प्रोडक्ट टेबल में वजन 14 है और हाइड्रोजन का वजन प्रोडक्ट टेबल में 1008 है, तो 1 राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। इस तरह फिर हमारे पास ये सारे वजन आ गए। इन सारे वजनों को हमने जमा कर लिया और हमारे पास 60 ग्राम पर मोल इसका आंसर आ गया। यानी कि हमें पता लग गया कि भाई 1 मोल का वजन यूरिया का 60 ग्राम का है। इस तरह से अब हमने अमोनिया का वजन भी निकालना है। तो अमोनिया का वजन 14 + 3 किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, गेट दी आंसर 17 ग्राम पर मोल। तो आपको अमोनिया का भी मोलर मैस निकालना चाहिए, मॉलिक्यूलर मैस निकालना चाहिए, और यूरिया का भी आना चाहिए। दोनों का निकाल लिया। अब बेसिकली मास हमने फाइंड करना है कि भाई 1 kg अगर यूरिया बन रहा है तो कितना अमोनिया यूज़ हो रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हमें कुछ स्टोरी सुना रही होती है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो बेटा अब यहाँ पर देखें, आप अगर इसको हम हल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जब हमें यूरिया का मोलर मैस पता है और 1 kg ऑलरेडी वजन गिवन है, सबसे पहले आपने मोल्स निकालने हैं यूरिया के। आखिर लेट्स से दैट कितने मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो पाएंगे, क्योंकि 1 kg यूरिया बनाना है तो मोल्स का पता होना चाहिए। तो दैट इज़ द मोल्स, यानी जो मैस आपको पता है, ऊपर वाला मैस वही मैस होता है जो आपको डाटा में दिया होता है, और नीचे वाला मैस वो होता है जो आप कैलकुलेट करके निकालते हैं, जो कि मोलर मैस होता है। तो आपने जब इनका रेशो निकाला 100,000/60 का, तो आंसर क्या आ गया, 16.66, यानी ये मोल्स पता लग गए। अब आप टेक्निकली सोचें, वही रेशो वाली गेम खेलेंगे। आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल अमोनिया कम से कम 1 मोल यूरिया तो बनाता है। ये तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग रहा है ना। ये अब इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको ये समझाता हूँ। देखें, लेट्स से दैट कि अमोनिया 2 मोल है और यूरिया 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास डाटे से ही पता लगा है कि यूरिया तो बन रहा है 16.66। ठीक है, अभी 1 kg के हिसाब से। तो फिर अगर यहाँ पर 16.66 यूरिया बन रहा है
तो यहाँ पर जो है वो कितने मोल अमोनिया यूज़ होगा? तो सिंपल एज दैट, इस दोनों साइड को हम 16.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करेंगे ना, ताकि यहाँ पर कितना आ जाए 16.6 यूरिया आ जाए, जो कि जितनी मोलैरिटी रिक्वायर्ड है वो तो हमने अभी निकाल ली, हमने करके डिवाइड आपके सामने इस मेथड से। तो अब हमारे पास जो है हमें एक चीज़ का पता लग गया कि 16.66 मोल्स यूरिया बन रहे हैं, जो कि डाटे में गिवन था 1 kg का, यही आंसर था 16.66। तो अब यहाँ पर भी हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों किया? दोनों साइड पे ये 2:1 एक नेचुरल रेशो था जो इक्वेशन से पता लग रहा था, तो लिहाजा यहाँ पर भी हमने 16.66 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 16.66 से मल्टीप्लाई किया और वी गेट दी आंसर लाइक दिस। ठीक है, अब हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब टेक्निकली सोचो आप, अगर इतने मोल अमोनिया हो, अब मैं आपको बड़ा पॉइंट टू पॉइंटर बताने लगा हूँ, इतने मोल अमोनिया हो तो इतने मोल यूरिया बन जाता है। मतलब अगर ये समझ में नहीं आ रही तो ये समझ में तो आ रही है ना, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाली बात, कि इतने मोल अमोनिया हो तो इतने मोल यूरिया बन जाता है। तो इतने मोल चाहिए आपको अमोनिया, ताकि इतने मोल आप यूरिया बनाएं जो कि रिक्वायर्ड था। तो इसको क्या करना है, मोल को कन्वर्ट किस में करना है? मैस में। देखो ना, इसको किस में कन्वर्ट किया आपने? मोल्स को नहीं ना, हमने बेसिकली मैस को मोल्स में कन्वर्ट, मोल्स निकाले ना, ये तो निकाल रहे हैं ना। हमारे पास ये नॉन मैस था, ये मोलर मैस था, हमने मैस को इसमें कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। अब इसको वापस मैस में कन्वर्ट करोगे तो इसका 1 kg आंसर ही आएगा ना तकरीबन। अब इसका क्या आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन, तो इसका भी निकाल लेते हैं। अब ये इक्वेशन आपने लगानी है। ये क्या इक्वेशन समझाती है कि अगर आपको मोल्स हो तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मैस में। यानी मैस निकालने के लिए जो मोल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करने? ये मोलर मैस किस चीज़ का है? ये अमोनिया का मोलर मैस है, क्योंकि जिसका आपने मैस निकालना है उसी का मोलर मैस लेंगे ना। तो अमोनिया का क्या मोलर मैस निकाला था शुरू में? 17 ग्राम पर मोल। तो आप ये वैल्यू डालेंगे तो बेटा ये देखें, आपने यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस की, गेट दी आंसर। यानी आपको आधा किलो के करीब अमोनिया गैस चाहिए 1 किलो यूरिया बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपने 1 किलो यूरिया बनाना है तो आप सिलेंडर लेकर आए, सर जी कितनी अमोनिया गैस यूज़ करेंगे? तो मेरा जवाब क्या निकाला हमने? 567.77 ग्राम, राइट। तो इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने बैलेंस केमिकल से मोल्स की तवाज़ुन निकाल लिया था, हमारे पास मोलर मैस निकाला था हमने, और उसके बाद हमने मोल्स में कन्वर्ट किया था। जो हमारे पास मैस निकला था डाटे के हिसाब से 1 kg हमारे पास मैस था, उसको हमने कन्वर्ट किया था मोलर मैस में, मोल्स में। और फिर हमने ये रेशो की मदद से क्या किया, इसके मोल्स का पता कर लिया। अगर 2 मोल्स 1 मोल बना रहा है तो 33.3 2 मोल हमेशा 16.66 बनाएगा। ये रूल है, ये तो एक लॉजिकल रूल है। और फिर हमने मैस निकाला अमोनिया का, ठीक है, और वो मैस क्या निकल कर आया 33.32 को मल्टीप्लाई 17 से तो 567.77 ग्राम आ गया। सो दैट इज़ द आंसर। आप क्या कमेंट पास करो, रिजल्ट क्या लिखोगे? तो बेटा आपके सामने जो है हम रिजल्ट लिख दिए है कि इतने ग्राम अमोनिया चाहिए आपको इतने ग्राम यूरिया बनाने के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और प्रॉब्लम की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके आप पूरी किताब की वीडियोज़ और लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।